अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए आप? हाँ, आ गया हूँ। ये बताओ अब्बा जी की तबीयत कैसी है? अब्बा जी की तबीयत को छोड़े, पहले ये बिल देख लें। ओहो, इस दफा तो बिल बढ़ गया है। बिल नहीं बढ़ रहा, हम शुक्र नहीं है। 2 दिन में आपकी तनख्वाह आते ही खत्म हो जाती है। ऊपर से आपके अब्बू की दवाइयों का अलग खर्चा और आपके भाई असद का खर्चा। आखिर कब तक कैसे चलेगा? यार शकीला, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि पार्ट टाइम कोई जॉब मिल जाए या कोई छोटा मोटा कारोबार कर लूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह बड़ा कारसाज है। अल्लाह कारसाज है, पर घरेलू जिम्मेदारियां भी कोई चीज होती हैं। आपके भाई असद को चाहिए कि वो कोई काम करे। 24 साल का हो गया, आखिर कब तक आपके सहारे बैठा रहेगा? भाभी रोज कोशिश करता हूँ, आज भी इंटरव्यू दे के आया हूँ। कोशिश कोशिश से बिल नहीं भरते बेटा। शकीला खुदा के लिए बस कर दो। तुम भी ना असद के सामने ही। हाँ, सामने ही। शायद सामने कहने से इसको कोई एहसास हो जाए और ये कोई काम कर ले। अच्छा, मूड तो ठीक करे ना मेरी जान, प्लीज। हकीकत को भी समझे ना। आजकल के दौर में अपना ही खर्चा पूरा नहीं होता, हमारी अपनी भी तो फैमिली है। ऊपर से असद और अबू भी हमारे खर्चे पे पल रहे हैं। मैंने असद को कोई गलत तो नहीं कहा। और तुम्हें क्या लगता है असद कोशिश नहीं कर रहा? वो कोशिश कर रहा है, और जब तक उसे नौकरी नहीं मिलती वो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। मैं समझती हूँ, अगर जिम्मेदारियों को तकसीम ना किया जाए तो रिश्ते बोझ बनने लगते हैं। मुझे भी तो समझे ना मेरी जान, मैं आपकी दुश्मन थोड़ा हूँ। जब तक असद को उसकी पसंद की नौकरी नहीं मिल जाती, आप उसको अपने दोस्त की फैक्ट्री में लगवा दें। मेहनत मजदूरी करेगा, 4 पैसे कमाएगा, घर को कुछ तो फर्क पड़ेगा। मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचिएगा। अच्छा, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मुझे किसी ने कहा था आपको काम के लिए लड़के की जरूरत है। मैं फ्री हूँ, मुझे रख लेंगे आप? मैं आपको और आपकी फैमिली को अच्छी तरह जानता हूँ। जिस तरह का मेरे पास काम है ना, वो आपको सूट नहीं करेगा। वैसे एक बात बताएं, आप इतने पढ़े लिखे होके मेरे पास काम पे आ गए, आखिर वजह क्या बनी? आपको पता है आजकल काम तो मिल नहीं रहा, इसलिए मैं चाह रहा था छोटी मोटी जॉब कर लूँ। सॉरी यार, आप इतने पढ़े लिखे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं आपसे काम करवाऊँ। इतना पढ़ने का फायदा तो कोई है नहीं, जॉब मुझे मिलती नहीं है। चलो कोई नहीं। असद यहाँ बैठो, मेरी बात सुनो। तो मेरा दोस्त है ना रियान, मेरी उससे बात हो गई है। कल उसकी फैक्ट्री में चले जाना और लोडिंग में उसका हाथ बटाना। भाई अब आप भी मुझे बोझ समझने लग गए। नहीं नहीं, बोझ की बात नहीं है। कबीर की तनख्वाह से सारा घर चलता है। अगर तुम काम कर लोगे तो जरा हेल्प हो जाएगी। शकीला बेटी, तुम्हें क्या लगता है कि कबीर की तनख्वाह से सारा घर चलता है? लगता है, अभी भी लगता है। अब्बा जी, सारा खर्चा कबीर की तनख्वाह से ही तो चलता है। नहीं बेटा, वो तनख्वाह नहीं है, अल्लाह का वसीला है। उसमें तुम्हारा हिस्सा भी है, मेरा भी और असद का भी। अल्लाह रिज़्क लिखता है, बस जरिया बदलता है। बेटी, एक दाना जब जमीन में दफन होता है तो उसे अंधेरा और मिट्टी दोनों घेर लेते हैं, मगर वो सब्र करता है और अल्लाह उस मिट्टी से 7 गुना दाने पैदा करता है। रिज़्क भी ऐसा ही है बेटी। इसी तरह रिज़्क भी कुर्बानी से बढ़ता है, शिकवे से नहीं। अब्बा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हालात ने मेरा दिल सख्त कर दिया था। दिल सख्त नहीं होता बेटा, बस यादें ही मात पड़ जाती हैं। आज तुमने याद कर लिया है, बस यही काफ़ी है। अब्बू जी, मुझे माफ कर दें। मैं हिसाब में उलझ गई थी और देने वाले को भूल गई थी। भाभी यार ठीक कहती थी, मैं कल से फैक्ट्री ज्वाइन कर लूंगा। नहीं असद, तुम अपनी फील्ड की जॉब ढूंढोगे। ये घर अब बोझ नहीं उठाएगा, बल्कि मोहब्बतें बांटेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। बरकत तनख्वाह से नहीं, नियत से आती है। जी अबू जी। घर तब टूटते हैं जब जुबान में जहर हो, और घर तब बनते हैं जब बात में बरकत हो। ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा, शायद इसी से किसी घर की सलाह हो जाए।